तो इसी तरह एक नई चीज़ आई, रोबोटिक सर्जरी। रोबोट एक मशीन है और उस मशीन की खूबी ये है कि जो सर्जन का हाथ होता है ना, हम सर्जन ऐसे काटते हैं, जोड़ते हैं, सीखते हैं, तो इस हाथ के मूवमेंट को वो मशीन करती है। और एक्चुअली अगर मशीन वो करती है तो कहीं ज़्यादा हमसे बेहतर कर पाती है। तो ये इसकी रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। और जैसा कि अनिल साहब ने बताया, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नई चीज़ हो तो वो भी बिहार में भी आए। तो एक रोबोट हम लोगों ने लाया यहाँ पर, तो भी काम शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह और बढ़ेगी। अब रोबोट की खूबी ये है, हम तो रिक्वेस्ट करें कल आप लोग आए, एक छोटी फिल्म में हम दिखाएंगे कल आप लोगों को कि रोबोट कैसे काम होता है। अब खूबी है कि एक तो कुछ एरियाज ऐसे हैं बॉडी के जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। अब जैसे कि ब्रेन के अंदर हाथ तो ब्रेन में डाल सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आप एक प्रोब डाल करके सर्जरी कर सकते हैं। हार्ट के अंदर की सर्जरी जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नीचे पेल्विस जो कहते हैं, जहाँ पर के ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट होता है, वहाँ की सर्जरी आप कहीं बेहतर कर सकते हैं। और कि वहाँ तो हाथ डालना ही मुश्किल है, पर इंस्ट्रूमेंट कैसे डालिएगा, हाथ घुमाइए कैसे। तो ये सब चीज़ें रोबोट के जरिए हो सकती हैं। रोबोट हमारा मूवमेंट हाथ का देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन रोबोट मशीन है, वो तो पूरा यूँ घूम जाएगा, यूँ भी घूम जाएगा, घूम जाएगा। तो ये सब खूबी है उसकी। बल्कि एक कल दिखाएंगे, अंगूर देख लिया आप लोगों ने, अंगूर होता है ना, अंगूर का छिलका कितना पतला होता है, कोई छिलका छिलके खाते हैं आप? कोई नहीं, अंगूर छिलके कोई नहीं खाते। लेकिन उस रोबोट से अगर अच्छे से किया जाए तो अंगूर का छिलका निकाल सकते हैं। ये उसकी बारीकी के बारे में। तो रोबोट आ गया है और उसका काम शुरू हो गया है, वक्त लगेगा पूरा उसको इस्टेब्लिश करने में। और तो हमने कल दो चीज़ रखी है, एक तो इन लोगों का आदर करेंगे जो हमारे सीनियर हैं, नाम बताया हमने, सब मिला कर 8 आदमी 9 आदमी 9 लोग हैं, उनको लोग आदर करेंगे। 9 ये कोई कंप्लीट चीज़ नहीं हुई, लेकिन एक सिंबॉलिक हो गया, ठीक है मोटे तौर पर। हाँ, और दूसरे ये कि एक रोबोट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो चीज़ जो कि नामुमकिन सब कही जाती थी कि मुमकिन नहीं है, नहीं, आज वो मुमकिन हो रही है। और हमें इस पर बहुत ही फख्र गौरव है कि हम बिहार में उसको लाए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं सर, क्या वो फीलिंग्स जो आप लोग जब सर्जरी करते हैं तो जो फीलिंग्स होता है, क्या उससे आपको वो महसूस होगा? किसी भी डॉक्टर के लिए क्या ये मतलब उनके भविष्य पर संकट नहीं है? डॉक्टर के भविष्य पर जी देखिए, ऐसा है, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है जी, AI ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता हर जगह घुस रहा है ना। प्रेस की क्या जरूरत है, AI सभी इंफॉर्मेशन दे देगा सर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो AI नहीं कर सकता। अभी हम कहते हैं, अभी हम गए थे लास्ट मंथ नहीं, उसके पहले अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर यही सवाल उठा कि विल AI रिप्लेस मेडिकल प्रोफेशन। कमी ज़रूर हो जाएगी। अभी डायग्नोस करने में, अच्छा सांस लीजिए और हम परमिट करते हैं, लिवर इनका हम छू के बताते हैं, बता रहे नहीं, एक वो फील जो फील होता है एक डॉक्टर होने के नाते, जो आप फील करते हैं किसी मरीज को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि रिप्लेस नहीं हो सकती। हमने एक नर्स की तस्वीर दिखाई, वहाँ सही थी, वहाँ पर ऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि ये जो कंफर्ट होता है तो ये पेशेंट को छूने का, उससे बात करने का, वो कंफर्ट कोई मशीन नहीं दे सकती, कितनी आप उसको सोफिस्टिकेट कर दी। तो कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती। लेकिन आप जो चीज़ कह रही थी, जो इसमें अभी रोबोटिक्स में कमी है, वो ये कि जब हम ऑपरेशन करते हैं
तो हम फिंगर से फील कर लेते हैं कि ये हाँ, इसमें खराब जान है कि नहीं है। ये सॉफ्ट है, जी। ये ज़्यादा चांस है कैंसर है। यहाँ से एक अंदाज तो मिल जाता है, हम्म। 100% सही नहीं होता है कि अंदर ये कैंसर है ये कैंसर नहीं है। वो फीलिंग्स करते हैं, उसको कहते हैं हैप्टिक्स। अभी उसमें कमज़ोरी है। वो अभी जो मशीन हमारी है जी। दुनिया भर में, वो उस फीलिंग को कोई हाथ में ट्रांसमिट नहीं कर पाती है उतने अच्छे से, लेकिन हैप्टिक्स से काम हो रहा है और हमको लगता है कि 2-4 सालों में वो भी ओवरकम हो जाएगा। क्या क्या सर्जरी